श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 39 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। शब्दार्थ सह वे एषः वही आद्यः आदि भगवान पुरुषः महाविष्णु अवतार गोविंद श्री कृष्ण के पूर्णांश कल्पे कल्पे प्रत्येक कल्प में सृजति सृजन करते हैं अजह अजन्मा आत्मा स्वयं आत्मनि स्वयं में आत्मना स्वयं से आत्मानम स्वयं को सह वे संयच्छति लीन कर लेते हैं पाति पालन करते हैं च भी। अनुवाद वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तात्पर्य यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। भगवद गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति न मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके पहलू का वर्णन नहीं कर पाती, अतएव वे अव्यक्त मूर्ति है और इसी अव्यक्त रूप से में सारी सृष्टि स्थित है। अथवा दूसरे शब्दों में सारी सृष्टि साक्षात भगवान है और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही साथ आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक है। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप या पहलू पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णवजन भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक पहलू है। भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती है और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, अतएव वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि यह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता। जब वे सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं, यह अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण ही है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वह अपने आदि रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। थोड़ा आवाज बता रहा हूं। आदि भगवान गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारण सागर में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योगः निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः
आधार शक्तिमवलंब्यम पराम सुमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार है और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती है। कारण सागर की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत तत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियां व्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत तत्व बादल भी है। वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वे लेटे रहते हैं और अपनी श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा शिव तथा अन्य अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयुष्य समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि ये सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ ये बात कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी भगवान के बारे में कि ये जो सृष्टि उत्पन्न भगवान करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण भगवान करते हैं, फिर भी वो सृष्टि में नहीं है। ये कैसे? ये समझना आवश्यक है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं 4th अध्याय के 9वें श्लोक में, मया तदम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ये भौतिक सर्जन मया ततम इदम सर्वम, मेरी शक्ति से ये सब भौतिक जगत होता है। जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में हूं। मत स्थानी सर्वभूतानि, मैं सब जगह सब जीवों में हूं। अरे सॉरी, मत स्थानी मैं
मैं समस्त, सॉरी, मत स्थानी सर्वभूतानि, मेरे में सब जीव है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसे है? भगवान ने भौतिक जगत बनाया, उसमें भगवान है, सब जीव भगवान में है, फिर भी भगवान सब जीव में नहीं है। ये समझना है हमको। हाँ, ये कैसे हो सकता है? अचिंत्य भेदाभेद भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम अच्छी तरह समझ लें। कैसे है? जैसे भगवान कहते हैं कि मैं इसमें हूं, मैं, ये पूरा सर्जन मेरे द्वारा हुआ है, मेरे में सब जीव है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो यानी ये भौतिक जगत में भगवान नहीं है, दिखते नहीं है हमको। इसीलिए नास्तिक लोग बोलते भगवान नहीं है ना? ये सिर्फ ये श्लोक को, इस अवस्था को सिर्फ भक्त लोग समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सर्जन किया और सब कुछ भगवान के आश्रित है, तो फिर भगवान कैसे नहीं हो सकते हैं? जैसे एक बड़ा व्यक्ति होता है जिसकी बहुत सारी फैक्ट्री होती है, राजा होता है, समझ लो। एक राजा है, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे इसमें। तो राजा पूरा राज्य चलाते हैं, है ना? उनका पालन पोषण सब करते, कौन करते? राजा करते हैं। लेकिन राजा को सब मालूम है, सब उनके प्रजा के बारे में, लेकिन राजा सब जगह उपस्थित नहीं होते हैं। ये बात ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा ये श्लोक को, कि भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, सर्जन करते हैं, लेकिन भगवान वहां स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं, अपने रूप में, व्यक्त रूप में नहीं होते। ये इसका अर्थ है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है? उनकी शक्तियों के द्वारा। जैसे राजा सब जगह नहीं जाता है, लेकिन एक एक चीज उसको मालूम है, कि उनके गुप्तचर के द्वारा, उनके विविध शक्ति है, उसके द्वारा वो सबका पालन पोषण करते। पर्सनली सबको खिलाने नहीं जाता राजा, लेकिन राजा ऐसा, उनकी शक्ति ऐसी है कि सब लोगों को अच्छी तरह काम मिल जाता है, सब लोग वर्णाश्रम के हिसाब से काम मिलता है, और सबका पालन पोषण होता है, एक प्रत्येक जीव का पालन पोषण होता है। और युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित महाराज जैसे राजाओं में तो पशु पक्षी कीट पतंग सबका पालन पोषण होता था, जिस प्रकार भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। तो कैसे? उनकी शक्ति के द्वारा। तो ये जगत, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, यानी भगवान की शक्ति से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान सबका पालन पोषण, सब इंफॉर्मेशन भगवान को मिलती है, स्वयं नहीं उपस्थित होते, पर भगवान की शक्ति और भगवान अभिन्न है ना? और भगवान अव्यक्त है इस प्रकार से कि अपनी शक्ति के द्वारा व्यक्त है, शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी है। तो भगवान यह व्यक्त है, किसके लिए अव्यक्त है? जो अभक्त है उनके लिए। लेकिन भक्त सतत भगवान का दर्शन कर सकता है, क्योंकि भक्त के लिए भगवान की शक्ति और भगवान अभिन्न है। और जैसे वो समझ लेगा कि यही भगवान है, और तुरंत ही भगवान स्वयं एवं स्फुरत्यदः, भगवान स्वयं स्फुरित हो जाएंगे, है ना? यानी भगवान की शक्ति और भगवान अभिन्न है, फिर भी भगवान शक्ति, भगवान यही बता रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है जिससे मैं व्याप्त हूं, लेकिन मैं सब में नहीं हूं। हाँ? तो दूसरे शब्दों में सारी सृष्टि साक्षात भगवान है, और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक है। यानी कृष्ण भगवान सब चीज में नहीं चले जाते हैं, हमें समझना है। ये कृष्ण की शक्ति और कृष्ण एक ही है। जैसे राजा
हम जैसे अब अभी हमारी पोजीशन देखें तो हम लोग का पालन पोषण होता है, हम लोगों को रक्षण भी होता है। कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी सबके घर थोड़ी आते हैं, नरेंद्र मोदी थोड़ी आते हैं खिलाने या देखने के लिए, लेकिन उनको सब मालूम है उनकी शक्ति के द्वारा। ये तो भौतिक उदाहरण है, इसमें कोई चूक जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति चोरी करता है, कोई व्यक्ति भक्ति करता है, कोई व्यक्ति गलत काम करता है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है। तो ये सब एक एक कार्य भगवान को मालूम होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन भूखा है, किसने प्रसाद लिया, कौन सेवा कर रहा है, कौन जुआ चोरी कर रहा है, कौन सेवा से भाग रहा है, सब चीज मालूम है भगवान को। ये स्पष्ट है। मतलब भगवान सृजन भी करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं और विनाश भी करते हैं, वही भगवान ही करते हैं, पर्सनली नहीं, उनकी शक्तियों के द्वारा। लेकिन भक्त के साथ वो पर्सनली प्रेजेंट होते हैं, भक्त से वो छुप नहीं सकते हैं। यही बात है यहां निर्विशेषवादी होते हैं, वो ये श्लोक को पकड़ के बोलते देखिए भगवान नहीं है, ये तो शक्ति है। उसमें क्या होता है, निर्विशेषवादी लोग क्यों बनते मालूम है? उनको भगवान क्या है उसका अंदाज नहीं है। वो लोग क्या देखते हैं कि भाई व्यक्ति है भगवान, ठीक है, यदि व्यक्ति है भगवान तो सब जगह कैसे व्याप्त हो सकते हैं। उनको भगवान की शक्ति का अंदाज नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि सर्वव्यापी निराकार है, निर्विशेष है। वो निर्विशेष ही होना चाहिए, ऐसे वो लोग बोलते हैं निर्विशेषवादी, मायावादी, क्योंकि उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है कि भगवान गोलोक में रहते हुए भी, वैकुंठ में रहते हुए भी उनकी शक्ति के द्वारा सब जगह व्याप्त है और कहीं पे भी वो प्रकट हो सकते हैं। ये सार है इस पूरे श्लोक का, कि भगवान कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भगवान कहीं पे नहीं है, स्वयं रूप में, कृष्ण के रूप में नहीं है। अब समझ रहे हम आप लोग कि भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है और जब जरूरत पड़े तब भगवान स्वयं प्रकट हो सकते हैं भक्तों के सामने। लेकिन निर्विशेषवादी ये नहीं समझ सकते हैं, हो सकते ये भाई इधर है, यानी गोलोक में है भगवान, हम मानते हैं, चलो तो गोलोक में है तो यहां कैसे वो आ सकते हैं, क्योंकि मैं यहां हूं तो मैं दूसरी जगह नहीं, मैं मेरे घर पे अभी नहीं हूं। ये हमने देखा है, इसीलिए हम सोचते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे थोड़े शक्तिशाली है। नहीं, भगवान की शक्ति ऐसी है कि भगवान यहां भी है, गोलोक में भी है, वैकुंठ में भी है, सब खंभे में भी है, सब जगह भगवान है, लेकिन हमको दिखेंगे नहीं क्योंकि भगवान शक्ति के द्वारा व्याप्त है। इसीलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ये जो निर्विशेषवादी है, इसीलिए वो लोगों को प्रभुपाद बहुत सब जगह उनको बहुत कड़ी निंदा करते हैं, टीका करते हैं उनकी। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि वे निर्विशेष रूप या पहलू पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते। ये लोग निर्विशेषवादी, कहाँ है भगवान, कहाँ है? नास्तिक भी सब निर्विशेषवादी नास्तिक होते हैं, उनको मालूम नहीं है भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। किंतु प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव जन भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं। भगवान आदि कृष्ण वो आदि स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह, वे स्वीकार करते हैं जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूप में से केवल एक पहलू है। वदंती तत्विदस तत्व, ये विद्वान तत्वविद जो जानते हैं सत्य को, वो क्या बोलते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उनको पूरा ज्ञान है कि भगवान के तीन पहलू है, जिसमें से निर्विशेष पहलू है जिससे जगत पूरा व्याप्त है, जो पूरे जगत में व्याप्त है और हम उनकी शक्ति पर आश्रित हैं। वो तो निर्विशेष ब्रह्म है, भगवान की अंग कांति है, ब्रह्मेति, फिर दूसरा क्या परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान भी है लेकिन वो
गोलोक में रहते हैं और उनकी शक्ति परमात्मा भी उनका विस्तार है, और परमात्मा के द्वारा और निर्विशेष ब्रह्म के द्वारा ये भक्त, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, वैष्णव जन भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान जो है वो और उनका निराकार ब्रह्म ज्योति वो साथ ही साथ रहते हैं, साथ साथ पाई जाती है उनकी अवधारणाएं। और भगवत गीता और भागवतम में सब जगह, जैसे भगवत गीता में ये बात है ना कि मैं सब, मेरे से सब सर्जन होता है, मैं सबका पालन पोषण करता हूं, लेकिन मैं सब में नहीं हूं, सब मेरे में है। अभी क्लियर हुआ ये बात कि भाई भगवान में सब है, तो फिर भगवान और ये जगत में भगवान कैसे नहीं है? इस प्रकार से पर्सनली भगवान नहीं होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति जो भगवान से अभिन्न है वो शक्ति के द्वारा सब जगह व्याप्त रहते हैं। व्यक्तिगत कृष्ण, अभी से ये कोई बोलेगा खंबा कृष्ण है, हाँ कृष्ण है, क्योंकि इनकी शक्ति है इसलिए वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं है ये। इस प्रकार से भगवान व्याप्त होते हैं, लेकिन ये बात निर्विशेषवादी नहीं समझ सकते। तो ये जो बात है ये मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, लेकिन तो हम कैसे इसको स्वीकार है? शास्त्रों के द्वारा। हम शास्त्र के द्वारा स्वीकारेंगे तो धीरे 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 हमको अनुभूति होगी कि यस, भगवान अपनी शक्ति के द्वारा व्याप्त है और भगवान की शक्ति ही भगवान है। ये आगे प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्रों के आधार, प्रमाण के आधार पर हमें स्वीकार लेना चाहिए ये इस वस्तु को कि भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी सब में भगवान नहीं है, सब जगह भगवान स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्त की प्रगति होने पर ही संभव है। ये हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं? भाई भगवान सर्वव्यापी है, भगवान में सब कुछ है, तो भगवान सब में नहीं हो, हम कैसे रियलाइज करते हैं? ये शास्त्र की बात है। पहली बात, भक्त शास्त्र पे विश्वास करता है, श्रद्धा। यस, किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। जैसे चंद्र पर हम गए हैं, कोई विश्वास करते हैं, हाँ वैज्ञानिकों ने बोला इसलिए हम गए, हम मानते हैं। तो वैज्ञानिकों में श्रद्धा है, वो श्रद्धा से वो विश्वास करते हैं। वो समझ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते कि चंद्र पर गए हैं, कहीं पे तो श्रद्धा करनी ही पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन हम वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, हम शास्त्र पर विश्वास करते हैं। दोनों को, कोई भी चीज को समझने के लिए विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, किसी में भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जैसे हम चलते हैं तो हम दूसरा कदम रखते हैं तो हम ये सोच के कि मेरा मतलब श्रद्धा कि भाई इधर ये जमीन ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारी श्रद्धा टूट जाती है। जैसे दुर्योधन जब वहां गए थे, नहीं लाक्षागुरु नहीं, वो उन्होंने वो इंद्र की जो उनको भवन बनाया के दिया था ना, मई दानव ने, वो कौन सा जहां पांडव रहते, इंद्रप्रद, नहीं सुधर्मा तो भगवान की रास्ता, इंद्रप्रस्थ। तो वहां दुर्योधन चलता है तो उसको लगता है यह जमीन है, उसको विश्वास था, श्रद्धा थी, वो वहां पैर लगता है तो वहां पानी था, वो गिर जाता है उधर, है कि नहीं? तो विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी कहीं पे भी। उसको आंख पे श्रद्धा थी, लेकिन वो गिर गया, पानी होता उधर, वो जमीन समझ रहा था। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयते, भगवान की माया शक्ति से जहां जमीन है वहां पानी दिखता है, जहां पानी है वहां तेज प्रकाश दिखता है। इस प्रकार से मुह्यंति यत् सूर्यः, सूर्य देवता भी, सूर्य देवता भी मोहित होते हैं, है ना? तो ये प्रकार से यदि हमारी वैज्ञानिक में श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा है मेरी, इसलिए वो लोग मानते कि यस चंद्र पर गए हैं, लेकिन हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है, हमारी शास्त्र पर श्रद्धा है। इसीलिए हम शास्त्र के आधार से हम बोल सकते हैं कि वो नहीं गए हैं,
क्योंकि हमारी वो श्रद्धा है। और अब ये श्रद्धा दोनों में है, दोनों की है। नास्तिकों की भी श्रद्धा है, या सामान्य लोगों की श्रद्धा है कि वैज्ञानिक सच्चे है, और भक्तों की श्रद्धा है कि शास्त्र भगवान सर्वव्यापी है। तो ये दोनों की श्रद्धा में सही श्रद्धा किसकी है, कैसे अनुभव कर सकते हैं? देखिए, उनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनुभव नहीं कर सकेंगे कि चंद्र पर गए हैं कि नहीं। चंद्र पर गए कि नहीं वो अनुभव नहीं कर सकते। वो सब बोलते पत्थर लाए, हाँ ये पत्थर चंद्र का है, ऐसा करके वो थक जाते हैं। उनकी श्रद्धा, हाँ देखो पत्थर लाए है चंद्र से, तो उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है, नहीं चंद्र पर गए हैं। लेकिन भक्तों की श्रद्धा जो है वो विश्वास में कब बदलेगी? उसकी अनुभूति के द्वारा। समझ रहे आप? हमारी श्रद्धा है, चलो शास्त्र में है, लेकिन वो श्रद्धा शास्त्र की बात है ना। तुमने देखा है, तुमने भगवान को नहीं देखा है ना, तो तुम शास्त्र पे कैसे श्रद्धा करते हो? ये समझना है यहां कि शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए हमको। तो ये हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा, ये प्रभुपाद बताते हैं। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति के होने पर ही संभवित है, संभव है। यानी हम जितना प्रगति करेंगे उतना हमारा शास्त्रों पे विश्वास दृढ़ होगा, और भगवान की हम अनुभूति कर पाएंगे कि भगवान सर्वव्यापी है और भगवान गोलोक में भी है। यानी हमारी अनुभूति होती है। चंद्र में मानने वाले, चंद्र पर जाने वाले सही है, वो मानने वाले पत्थर से उनकी पुष्टि करते हैं, लेकिन वो गलत हो सकता है। लेकिन हमारी पर्सनल अनुभूति होती है भगवान के साथ, भगवान हमारा रक्षण करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, ये भक्तों की भक्ति की प्रगति पर अनुभूति होती है। ऐसे समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यदि हम ये समझ जाएंगे तो हम समझेंगे भगवान किस प्रकार व्याप्त है। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। यानी ये पत्थर चंद्र से आया होगा, वो चंद्र पर गए होंगे, ये मानसिक तर्क है। भक्तों का ऐसा तर्क नहीं है। भक्तों को भगवान अनुभूति करवाते हैं। जैसे बहुत सारी अनुभूति हो सकती है, बहुत सारी अनुभूति होती है। एक अनुभूति मैं बता सकता हूं, हम सबको हो सकती है कि भाई यहां ये सेंटर है, सेंटर में खर्चा होता है, कहीं पे कुछ अटकता है, अभी हमको ये चीज चाहिए। जैसे हमको मृदंग चाहिए था, तो 14,000 का मृदंग था, तो 14,000 तो कैसे निकालेंगे? तो सब ने थोड़ा थोड़ा नक्की किया, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, तो और 2-4 हजार बाकी रह गया, 10,000 इकट्ठा हो गया। तो एक भक्त ने बोल दिया 4,000 मेरी ओर से, तो मृदंग आ गया। तो सब भक्तों को विश्वास हो जाएगा, यस देखो भगवान की सेवा के लिए भगवान ने व्यवस्था किया। ऐसी सब चीज, जैसे हमारे यहाँ पालन पोषण होता है, हमको प्रसाद मिलता है, हमको कीर्तन करने का अवसर मिलता है, हमको भगवान की सेवा होती है, तो हम तो इतना पूरा पैसा तो हम एक अकेले नहीं दे सकते, लेकिन अनुभूति होती है हमको, यस ये पालन पोषण हो रहा है। कोई गवर्नमेंट तो नहीं आके हमको पैसा दे रही है, नहीं, भक्त तो अपनी प्रेरणा से या कोई और दान दे जाता है। इस प्रकार से ये कार्य चलता है। ऐसी बहुत बार हमको अनुभूति होती है। मैं तो एक अनुभूति बता रहा हूं, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारे व्यवहार में भक्तों को अनुभूति होती रहती है, और वो अनुभूति के आधार से भक्त समझता है कि यस ये भगवान की शक्ति से हम ये सब चल रहा है। तो ये सेंटर किससे चल रहा है? हम कितना दान दे सकते हैं? 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, कितने दिन? लेकिन सेंटर के लिए लाख रुपया चाहिए, हजारों रुपया चाहिए। तो ये हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। यही हमारी अनुभूति है, यस ये चल रहा है। किसी न किसी को प्रेरणा मिलती है और वो दान देता है, परमात्मा रूप में प्रेरणा मिलती है, स्वयं भगवान किसी को भेज देते हैं। इस प्रकार से हमारी अनुभूति दृढ़ होगी। कि नहीं तो हमारा घर भी चलता है तो किससे चलता है भाई? ठीक है, किसी की फिक्स इनकम है वो एक अलग बात है,
लेकिन फिर भी अनुभूति और प्रकार से होती है। हमारे शरीर के संबंधी प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, आध्यात्मिक प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है, तब हमको भगवान की अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति हमसे चर्चा करते हैं तो ऐसा प्रश्न पूछ लेता, हमको आता नहीं है, फिर हम एक क्षण सोचते हैं, फिर तुरंत उसको जवाब दे सकते हैं। ये भगवान जवाब देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना कि ये पुस्तक कृष्ण बुक मैंने नहीं लिखी, भगवान ने लिखवाई है। तो ये अनुभूति, प्रभुपाद की अनुभूति बहुत बड़ी है, क्योंकि वो तो उनकी आंख में तो प्रेम का अंजन था, इसीलिए वो तो कृष्ण को हर समय देखते थे। हमारी तरह नहीं अनुभूति करते थे, वो देखते थे, उनसे बात करते थे प्रभुपाद। और हमारे, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का साक्षात्कार या अनुभूति, भगवान की हाजिरी की अनुभूति भक्ति की प्रगति के हिसाब से होती है। तो यदि कोई ऐसा भक्त है जो इतना उन्नत लेवल पर है, तो भगवान के साथ बात कर सकते हैं। हम अभी भगवान के साथ बात नहीं कर सकते, हम शास्त्रों के आधार से बोल सकते हैं कि यस, हम भगवान से बात कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान की बात सुनते हैं कोई माध्यम से। तो इस प्रकार से इसको समझना मुश्किल है, लेकिन सब भक्त की अलग अलग अनुभूति होती है, और जो डल होते हैं उनकी अनुभूति बहुत कम होती है। वो सोचते नहीं, मुझे तो जॉब करना ही पड़ेगा, मैं जॉब नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए वो लोग, उनकी जल्दी अनुभूति नहीं होती है, भक्ति में प्रगति नहीं होती है। अभी देखिए, हम लोग जब भक्ति में आए हैं तो हमारा काम भी चलता है, भक्ति भी करनी पड़ती है हमको। लेकिन जब हमारे पास समय की कटौती है, हमारे पास तो सिर्फ 24 घंटा है, उसमें से सब निकाल के सिर्फ 5-6 घंटा होता है जिसमें हम हमारी साधना कर लेते हैं, दौड़ दौड़ के बाकी का काम कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे पास 4 ही घंटा है, मतलब बहुत कम समय बचा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भक्ति बंद कर देंगे। ये हम सबसे पहले, हम कभी ऐसा नहीं कर, हमारा इनकम थोड़ा, हमारा काम थोड़ा बंद कर देते हैं, कभी नहीं ऐसा सोचेंगे। जैसे ही हमको समस्या आई तो हम भक्ति बंद कर देंगे, 16 माला कम कर देंगे, नहीं 16, या रीडिंग कम कर देंगे, या सेवा कम कर देंगे। जैसे हमारे पर समस्या आती है तो हम सबसे पहले काप भक्ति पर रखते हैं। ये हमारी प्रगति नहीं है, यानी हमारी प्रगति स्थगित है। क्यों हम भक्ति पर काप रखते हैं? भक्ति को ऐसे ही रहने दो, 6 घंटा हमको भक्ति में देना तो देना ही है। हम हमारा, जैसे एक बार एक भक्त प्रभुपाद को बता रहे थे कि प्रभुपाद, हम गायकी में सेवा करता हूं तो बहुत कम समय मिलता है, मुझे बहुत कम समय मिलता है, इसलिए मैं माला नहीं कर पाता हूं। तो प्रभुपाद बोलते, कम समय मिलता है तो सोना बंद कर दो, कम समय मिलता है तो खाना बंद कर दो, मत खाओ मत सो, लेकिन ये तो करो, साधना तो करनी है, 16 माला। समझ रहे? हमारे भक्त में ये मैच्योरिटी नहीं है। थोड़ा सा समस्या आया, रीडिंग बंद, मंगल आरती बंद। प्रभु मंगल आरती नहीं आते, हाँ प्रभु ये रीजन है, वो रीजन है। तो वो तुम्हारा काम कम करो ना, थोड़ा काम कम करो, भक्ति क्यों कम करते हो? यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव जन भक्ति की प्रगति के ऊपर भगवान की अनुभूति करेंगे। तो ये हम भगवान को अनुभूति कब कर पाएंगे? हमारी अनुभूति नहीं होती है ना इसमें। अरे मैं काम कम कर दूंगा तो भगवान थोड़ी आएंगे मेरे घर पे खिलाने के लिए, मंजीरा बजाने से थोड़ी तुम्हारा घर चलता है। ये भक्तों की अनुभूति होती है जो भक्ति कम करके अपना और कार्य बढ़ा लेता है। नहीं, ये हमारी चेतना नहीं होनी चाहिए। भक्ति के पर कैंची मत चलाओ, अपनी इंद्रिय तृप्ति पे, अपने और कार्य में कैंची चलाओगे, वो काम बंद करो। देखिए, आज मुझे शादी में जाना है, लेकिन मेरे पास समय कम है। यदि मैं शादी में जाऊंगा तो मेरा रीडिंग नहीं होगा, तो शादी में जाऊंगा, मैं रीडिंग छोड़ के भी शादी में जाऊंगा।
शादी में मत जाओ, करो रीडिंग। नहीं, वहां तो जाना पड़ेगा, संबंध बिगड़ेगा, कृष्ण से संबंध बिगड़ेगा, चलेगा। कृष्ण क्या है, वो तो फ्री है। ये हमारी चेतना रहती है कि नहीं? इसलिए कृष्ण के लिए समय निकालो, कृष्ण की भक्ति के लिए समय निकालो। यही हमारी पूर्णता, जीवन की पूर्णता तो यही है। हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो कब भगवान की अनुभूति होगी? आज 50 साल हो गए फिर भी दौड़ते हैं, 40 साल प्लस हो गए फिर भी दौड़ते हैं, 40 साल तक कुछ नहीं मिला। इसलिए वो और मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा। भक्ति तो श्योर तुमको मिलेगी, भगवान का प्रेम तो मिलेगा, भगवान का दर्शन श्योर मिलेगा। इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। फिर भी हम वो सुख के पीछे दौड़ते हैं, और जो भक्ति का सुख है उसको छोड़ देते हैं। नहीं, वो शायद नहीं मिलेगा भक्ति का सुख, इसीलिए हम इसको इंपॉर्टेंट नहीं गिनते हैं भक्ति को। थोड़ा सा भी हमारे पर समस्या आया, भक्ति में काटो। ऐसा कैसे? बस भक्ति कम करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम करो, प्रचार करना कम करो, रीडिंग करना कम करो, मंगला आरती कम करो। मंगला आरती गए फिर भागो, हमारे पास समय नहीं है। और खूब समय रहेगा वीडियो देखने का, यूट्यूब देखने का। जैसे कल विजय दामोदर प्रभु बता रहे थे, प्रभु जी उस समय था जब ब्रह्मा जी के समय अच्छा था, उस समय में भक्ति कर सकते थे, अभी हम भक्ति करने का समय अनुकूल नहीं है। बोले ये सबसे अनुकूल समय है, सबसे अनुकूल समय है अभी। लेकिन हमारी सोच अलग है। हम सोचते हैं कि अभी YouTube है तो YouTube देखा जाए, फिर बाद में भक्ति करेंगे। पूरा दिन YouTube देखेंगे, अरे समय ही चला गया, अभी क्या भक्ति करेंगे, ये तो रात को 12 बज गया, चलेगा। मंगला आरती नहीं जाएंगे, चलेगा। YouTube देखना इंपॉर्टेंट है, मंगला आरती इंपॉर्टेंट नहीं। या कोई भी कार्य, हमारा बिजनेस करना, हमारा नौकरी करना भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सुख मिलेगा। कृष्ण भक्ति में क्या सुख मिलेगा, ये हम सबकी धारणा है। इसीलिए हम भक्ति को ज्यादा प्राधान्य नहीं देते हैं, भक्ति में कटौती देते हैं। लेकिन भगवान गोविंद कितने दयालु है। भगवान ये कल्पे कल्पे, क्या है, कल्पे कल्पे सृजत्य जह, प्रत्येक कल्प में भगवान स्वयं सर्जन करवाते हैं। महाविष्णु के रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकलते। ये हम इतनी भगवान की महान लीला, पुरुष अवतार जो है भगवान के 3, उनकी महान लीला को समझेंगे, समझ में आएगा, तब जाके हमारा इसमें अटैचमेंट होगा, आसक्ति होगा कि देखिए महाविष्णु भगवान हमारे लिए सर्जन कर रहे हैं बारंबार। कल्पे कल्पे सृजामि सृजत्यज, कल्पे कल्पे, वही आद्य पुरुष है। स एष आद्य पुरुष, तो वो आद्य पुरुष के पीछे हम नहीं दौड़ते हैं। हम इंद्रिय छोटे से बूंद पानी के लिए हम दौड़ते हैं। इसीलिए हम लोगों को भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए, वो चला जाएगा और भक्त अनुभव करेगा। जितना वो भक्ति करता है उसका उतना काम में कोई तकलीफ नहीं आती है। मतलब काम तो करना है, लेकिन काम में हम भक्ति करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन काम ज्यादा करते हैं। जब काम में टाइम देना या भक्ति में टाइम देना, तो हम काम में टाइम दे देते हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे टाइम दे देते हैं, भगवान की भक्ति के लिए टाइम नहीं देते। तो हमें यही करना है। तभी क्यों ये सब करना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जाते हैं। यही बात है। तो हम श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं रखते हैं, हफ्ते में एक बार मंगला आरती आते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होगा, काम बनेगा नहीं। करना पड़ेगा रोज मंगला आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम क्लास रोज सुनना पड़ेगा। कट मत करो, भागवतम क्लास को कट कर देते हैं, भागवतम क्लास को कट मत करो, सुनो। गुरु पूजा को कट मत करो, सुनो, करो, गुरु की पूजा करो, प्रभुपाद को पुष्प अर्पण करो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हम अपने बॉस के चरण में पुष्प अर्पण करेंगे, हम हमारे व्यापारी के चरण में पुष्प अर्पण करेंगे, प्रभुपाद के चरण में नहीं। वो टाइम नहीं, भागो भागो भागो, जैसे मंगला आरती खत्म भागो, ये चल रहा है।
तो कैसे अनुभूति होगी, कैसे भक्ति में प्रगति होगी? हमको प्रगति करनी है। हम्म? आप फ्री हो, राधेश प्रभु आप फ्री हो, वो मेरे घर पे आके देखो तब मालूम पड़ेगा मैं कितना फ्री हूं। कितना खर्चा होता है, वो कमाना पड़ता है। ऐसे फ्री नहीं है। पर भगवान की कृपा है कि हम भगवान की भक्ति के लिए ज्यादा टाइम दे सकते हैं। बाकी समय नहीं है रीडिंग करने का भी, कभी कभी समय नहीं मिलता है, लेकिन हम कटिंग नहीं कर देते। आज रीडिंग नहीं हुआ, ठीक है, कल कल रीडिंग करेंगे, उसमें एक पन्ना और बढ़ा ज्यादा पढ़ेंगे। हम ऐसा करना चाहिए, और मैं ऐसा करता हूं कि आज मैं 10 पन्ना भागवतम का पढ़ता हूं, अभी 2-3 दिन नहीं पढ़ा, ठीक है, 11 पन्ना पढ़ो और कवर करो। वो कवर हम जैसे करते हैं ना, हम कवर, हमको घर में 1,000 रुपया चाहिए तो 800 रुपया ही मिला, ठीक है, कल 1200 लाएंगे, वो कवर करते हैं। ये भक्ति क्यों नहीं कवर करते हैं? ये हमें कवर करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ति निधाय पद्यो निपत्ये कृत्वा हे साधु सकले